बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो फिंगर चिप्स। इसके लिए मैंने 300 ग्राम आलू उबाले हैं। इनको ठंडा करें और छिलके उतार लें। इसके अलावा आधा कप सूजी यानी सेमोलिना और 1/3 कप हरा धनिया, इसको बारीक काट लें, और 5 हरी मिर्चें। इनको भी आपने बारीक काट लेना और कोशिश करें इनके ज़्यादा बीज निकाल दें, इनके अंदर बीज ना बाकी बचे। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चाय के चम्मच बराबर है। इससे भी आपने बीज निकाल देने हैं, कोशिश करना है ज़्यादा बीज इसमें से ख़त्म कर दें और सिर्फ छिलका ले लें। आधा चाय का चम्मच बराबर नमक है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 खाने के चम्मच बराबर घी या ऑयल, जो भी आप लेना चाहें वो ले लें। तो अब इसको बनाते हैं। पैन लें, एक बर्तन, कढ़ाई, पतीली, जो भी लेना चाहें ले लें। उसमें आपने आधा कप पानी डालना है और ये पानी आपने नाप के डालना है, आधा कप। और इसको उबलने दें। साथ ही आपने इसमें 1 चम्मच बराबर ऑयल या घी, जो भी आपने डालना है वो डाल दें। बिस्मिल्लाह, मिक्स कर लें। पानी में बबल्स बनने लग पड़े, पानी उबलने लग पड़ा है। अब इसमें सूजी डालनी है और चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद कर दिया और सूजी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, सारी तरफ फैला दें। चंद मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि ये सारा पानी जज़्ब कर ले। अब आपने जो आलू हमने उबाल के छीले हैं इनको क्रश करना है इस तरह से। इसी तरह से आपने सारे आलू क्रश कर लेने हैं। अगर आप इन्हें हाथ से मैश करेंगे तो ये अच्छे तरीके से मैश नहीं होते, लेकिन जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो फिर हाथ से मैश किए हुए आलू अच्छे होते हैं। कि जब हम चिप्स बनाते हैं तो फिर आलू को अच्छे तरीके से मैश करना होता है, इसके लिए फिर इस तरह से हम क्रश कर लेते हैं। अब जो सूजी हमने पानी डाल के रखी थी, अब देखिए अच्छी तरह से फूल गई है। एक हलवे की तरह का ये खुश्क सा हलवा बन गई है। तो इसको आपने हाथ से तोड़ देना है इस तरह से। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसकी में मौजूद गुठलियाँ वगैरह, या अगर कहीं से खुश्क है तो जब सारी यकजान हो जाती है तो फिर ये सारी एक जैसी हो जाती है, भीग जाती है। और ये अच्छी तरह से भीग गई है। देखिए, इसको इकट्ठा करें, आप एक पेड़ा बना लें। अब हमने आलू ले लिए, अब इसमें नमक डालें। बिस्मिल्लाह, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, और हरी मिर्च, और थोड़ा सा मोटा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। ये आपने थोड़ा सा डालना है, 2 चुटकी के बराबर तकरीबन। मैंने इसमें मसाले के अधिक कम डाले हैं, तो अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाने हैं तो थोड़ा सा मिर्च नमक वगैरह और डाल दें। अब ये सूजी डालनी है इस तरह से, और हमने इसको एक डो बना लेना है, यानी आटे की तरह गूंद लेना है, डो की तरह गूंद लेना है। इसमें अगर आपकी स्किन एलर्जी वाली है तो आप ग्लव्स पहन लें या फिर हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लें। डो हमारे पास तैयार हो गई है। अब हमने इससे फिंगर्स बनाने होंगे। अब आपने फिंगर्स बनाने के लिए पहले थोड़ा सा
ये ऑयल इस तरह से हाथ पे मान लें, इसमें थोड़ा सा बैटर लें, इस तरह से इसको हाथ पे दबा लें। हाथ पे दबा के आप इसको रोल करें, फिर किसी भी प्लेट में रख के इस तरह से आप रोल करेंगे तो ये हमवार तरीके से फिंगर्स बन जाएंगे। अब आप देखें तो ये बिल्कुल बराबर एक जैसे फिंगर्स बन गए हैं। इसी तरह से आपने सारे फिंगर्स बना लेने हैं। जितने बड़े भी आप चाहें, छोटे चाहें, जिस साइज के चाहें आप फिंगर्स बना लें। मैंने सारे फ्राइज बना लिए हैं, बना के इनको रख दिया। अब पैन में ऑयल गरम करें जिसमें आपने फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम में आपने रखना है। ये आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये बाहर से फ़ौरन फ्राई हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। ऑयल में डालने से पहले आपने इस तरह से इनको एक दफ़ा दोबारा रोल करना है, ठीक है। इस तरह से रोल कर लिया। अब ऑयल में डाल लें। इसमें एहतियात से डालें, हाथ भी जल सकता है। इसमें एक टाइम में बहुत ज़्यादा ना डालें, ये जोड़ जाएंगे। अब आपने इनमें बार बार चम्मच नहीं चलाना, कुछ देर तक इनको छोड़ देना है लो फ्लेम पे। आपने हल्का हल्का सा इनको इस तरह से ऑयल में हिलाते रहना है ताकि ये सारे फ्राई हो जाए। अगर आप हिलाएंगे नहीं हल्का हल्का सा इस तरह से, आपने डायरेक्ट फिंगर्स को चम्मच से हिलाना नहीं है, बल्कि इस तरह से ऑयल में इनको मूव करना है। मूव आपने इनको मुसलसल करना है। दरमियानी आंच आपने आप कर लेनी है, तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये नरम नरम से बनेंगे, इनमें क्रिस्प नहीं आएगा। अब फ्राई हो गया, अब हमने इनको निकाल लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर में आपने इनको फ्राई नहीं करना। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी और पूरे पके हुए बने हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगी इन्हें तोड़ के। ऑयल को अब आपने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इसी तरह से आपने बाकी के फिंगर्स को भी फ्राई कर लेना है, हल्का सा मूव करके। फ्राइड पोटैटो फिंगर चिप्स तैयार हैं। ये ख़ास तौर पर लंच बॉक्स के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है। आप घर में बनाकर बच्चों को दें, बहुत ही उनको अच्छा लगेगा। बस बच्चों के लिए बनाते हुए स्पाइसेस का ख्याल रखा करें कि स्पाइसेस कम डाला करें। आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व करें, आप इसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो फिर आप इनके ऊपर चाट मसाला छिड़क लें या नमक मिर्च मज़ीद थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें अपने टेस्ट से। बहुत ही अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। बस आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। कभी भी फ्राई करते हुए जल्दी ना करें, वरना ये अच्छे बनेंगे लेकिन ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इनमें क्रिस्प नहीं आएगा। आप चेक करें ज़रा कितना अच्छा क्रिस्प आया है, तो ये कुरकुरे नहीं रहेंगे। और ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।